गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? रूपा हाउस चैनल में आपका स्वागत है। जय माता दी दोस्तों। तो सुबह की हो बन चुकी है चाय और इधर मैं आलू बॉईल होने के लिए रख दी हूँ। दोस्तों, आज आप सोचे होंगे ना चाय ना कटोरी में कैसे पी रही है। तो मुझे ना उठने में थोड़ा लेट हो गया था। रात में ना मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा था। तो सुबह मुझसे सवेरे नहीं उठा गया। तो इसलिए मैं जल्दी करके ना अब कटोरी में जल्दी ठंडी करूँगी चाय और पीऊँगी, क्योंकि मुझे आज अपनी किचन की साफ़ सफाई करनी है और पूरे ही घर की साफ़ सफाई करनी है। कल अमावस है तो मैं उससे पहले ना अपने घर की साफ़ सफाई करती हूँ। वैसे तो रोज़ ही होती है, लेकिन जो थोड़ा बहुत कहीं जाला या कुछ भी डस्ट वगैरह है वो मैं सब साफ़ करूँगी आज। और अब उसकी गर्मियों की छुट्टी पड़ चुकी है बच्चों की, तो गांव जाना है। तो मुझे कुछ सामान ना मतलब पैक करके रखना होता है, फिर आने के बाद ना उसको साफ़ करने की का झंझट नहीं होता। तो आइए पीते हैं चाय। तो गाइस, मैं अपने घर की सफाई किचन से स्टार्ट कर रही हूँ कि मुझे फिर नाश्ता तैयार करना है, तो तब तक मेरी सफाई होगी। मतलब मैं नाश्ते का टाइम होगा, मेरी किचन साफ़ हो जाएगी, तो फिर मुझे नाश्ता बनाने में आसानी होगी। मैं इस सब सामान को ना बाहर रख देती हूँ। दूध आ गया, इसमें करके ना फ्रिज में ही रखना भी, फिर यहाँ से ऊपर से ना धूल वगैरह गिर जाएगी। तो गाइस, मैं जाले झाड़ देती हूँ पहले। इस ब्रश से ना जाले झाड़ते बहुत आसानी होती है। ये देखिए गाइस, यहाँ पे ना चूहिया आती है, तो देखो बड़ा आतंक मचा रखा है इस चूहिया ने। तो मैं पहले ना अपने ऊपर की रैक तो मेरी साफ़ हो चुकी है, और ये नीचे वाली रैक ना मैं पहले आधी साफ़ की हूँ। और क्योंकि इतना किचन में जगह नहीं है, डब्बे कहाँ रखें, तो मैं आधी साइड साफ़ की हूँ। पहले मैं इधर सामान जमा लेती हूँ, फिर मैं इस साइड को साफ़ करूँगी। तो गाइस देखिए, ये मेरा डब्बा बेसन का है, तो मैं इसमें ना अभी बेसन नहीं निकालूंगी, क्योंकि गांव जाना है तो ये लोग तो बेसन का कोई यूज़ करेंगे नहीं। तो इसमें डालूंगी तो फिर उसमें कीड़े वगैरह लगने का डर रहता है, इसलिए मैं पैकेट नहीं खोली। ये डब्बा मेरा खाली है। ऊपर की रैक मेरी साफ़ हो चुकी है। अब मैं चलती हूँ नीचे। इस डब्बे में क्या है? इसमें चावल है, ये मैं पूजा के चावल रखी थी। पहले मैं इसको धुल लेती हूँ, फिर धुल के रख सूखने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो फिर मैं सामान आराम से जमा पाऊँगी। तब तक मैं बाकी साफ़ सफाई कर लेती हूँ, ये सूखता। ये जो आपको धब्बे दिखाई दे रहे हैं ना टाइल्स पे, तो जो पहले रहते थे, पता नहीं वो किस तरह से इनको साफ़ करते थे। मैं उन्हें गलत नहीं भूल रही, लेकिन अगर हम ये रोज़ थोड़ी थोड़ी सफाई करते रहें इस तरह से, तो गंदा नहीं होता। अब ना इसको साफ़ करने में ना बहुत मेहनत, तब मैं इस रूम को ली थी तब भी मैं इसे साफ़ ही की थी, तो तब भी ना कुछ धब्बे रह ही गए, और ये छूटते ही नहीं हैं, पक्के हो चुके हैं एकदम।
गाइस आप सोचोगे पॉलीथीन का ढेर किस लिए लगाई है, तो मैं इसमें ना ये बच्चों के टिफ़िन पैक करके रख दूँगी और ये डब्बे भी, क्योंकि हम लोग यहाँ नहीं रहेंगे तो इनको इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती, तो ये गंदे भी नहीं होते, धूल भी नहीं जाएगी। तो ये मैंने पैक कर दिए हैं। अब मैं इनको बेड वगैरह की में या कबर्ड की रैक में इनको रख दूँगी, तो ये आराम से मतलब गंदे नहीं होंगे। इसी तरह मैं अपने बर्तन भी जो ज़रूरत की इनको नहीं होती, क्योंकि बच्चे होते हैं, हम होते हैं तो ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, तो मैं उनको भी ना इसी तरह से ना पैक करके कबर्ड में ही रख जाती हूँ, क्योंकि मुझे आने के बाद ना दिक्कत नहीं होती ज़्यादा साफ़ सफाई की। मेरी किचन की सफाई हो चुकी है। इसमें से मैं बहुत सामान पैक करके रख चुकी हूँ, क्योंकि आने के बाद ना मुझे कुछ तो सुकून रहता है कि हाँ मुझे कुछ काम कम करना पड़ेगा। तो मैं इसी तरह से ना जब जाती हूँ हमेशा 10-15 दिन के लिए, तो अपने कुछ जो ज़रूरत की चीज़ें होती हैं वो तो छोड़ जाती हूँ, बाकी जो ज़रूरत नहीं होती वो मैं पैक करके बर्तन और डब्बे वगैरह ऐसे ही रख के हमेशा जाती हूँ। किचन मेरी बहुत छोटी है। ये सारा सामान ना जो ये निकले डब्बे वगैरह, कोने में ना एक पॉलीथीन रखी हुई है, ये सब उसमें रखे हैं, प्लास्टिक है, इसको नहीं ले जाना, ये छोड़ देना। तो मैं अपने घर की सफाई डीप क्लीन तो मैं नहीं करूँगी आज, बस मुझे पंखे जाले वगैरह ऐसे ही साफ़ करना है, क्योंकि अभी तब रूम शिफ्ट किए थे तो काफ़ी बेड वगैरह सबकी सफाई अंदर से हो ही गई थी, फिर आने के बाद इतनी ही करनी पड़ती है।
गाइस, नाश्ता पानी हो चुका है। नाश्ते में जैसा मैं सुबह आपको बताई थी कि मैं आलू के पराठे बनाऊंगी और उसके साथ दही थी, तो मैं ना सारी सफाई तो कर ली थी, लेकिन मैं पूजा की अलमारी छोड़ दी थी। उस वक्त मैं नहाई नहीं थी, तो इसलिए मैं पूजा की अलमारी साफ़ नहीं की। अब मेरा सारा काम निपट चुका है, तो मैं अब पूजा की अलमारी साफ़ कर देती हूँ। ये ना फूल और ये बत्ती वगैरह ना मैं सब एक जगह इकट्ठा कर लेती हूँ, तो थोड़े दिन बाद ना जैसे ये फूल वगैरह भी ना उसमें सूख जाते हैं, और जो मेरी बत्ती इकट्ठा होती है ना, मैं उसमें ना थोड़ी सामग्री कपूर डाल के ना इसमें अग्नि लग मतलब आग लगा देती हूँ। एक तरह से ना छोटा सा हवन टाइप में हो जाता है और घर का शुद्धिकरण भी हो जाता है। तब मैं कभी इसको करूँगी, अब तो मैं कर चुकी हूँ क्योंकि मैं कल शाम कर दी थी। ये तो मेरे आज के ही फूल हैं, तो मैं आपको दिखाऊंगी। तो मैं पूजा की अलमारी भी साफ़ कर चुकी हूँ। गाइज, मेरी वीडियो आपको कैसी लगी? आई होप आपने कुछ एंजॉय किया होगा। तो मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट कर कर ज़रूर बताइए। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जय माता दी।